नमस्कार दोस्तों, बॉडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम नया जाते हैं, मतलब हम इंजीनियरिंग में इन करते हैं, तो हम लोग कोडिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे जिसको कोडिंग करना होगा, उसके लिए तीन क्वेश्चन उसके दिमाग में होता है, वो क्या होता है, हम उस पर बात कर रहे हैं। जो पहला सवाल आता है, जो एक कोडिंग की जर्नी को शुरू करने से पहले जो पहला सवाल दिमाग में आता है कि भैया कौन सा लैंग्वेज चुने। कोडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन कौन सा लैंग्वेज पढ़े यही नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल आता है कि कहाँ से पढ़े। ठीक है, और तीसरा सवाल आता है कि प्रैक्टिस कहाँ पे करें। ठीक ना, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तीन सवाल आया। ठीक है, अब हम बारी बारी से सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले कि अगर कोई भी स्टूडेंट आज तक कंप्यूटर टच भी नहीं किए हो, आज तक तुमने सॉफ्टवेयर और कोडिंग के बारे में सुना नहीं भी हो, नहीं भी सुने हो, तब भी तुम कोडिंग कर सकते हो। ठीक ना, ये मैं श्योर करता हूं, तब भी कर सकते हो। अगर तुमने आज तक सी प्लस प्लस नहीं देखा है, सी नहीं जानते हो, तुम कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू किसको कहते हैं, माउस किसको कहते हैं, ये तक तुमको नहीं पता है, रैम रोम में अंतर नहीं पता है, फिर भी तुम कोडिंग कर सकते हो। बस इतना याद रखना, कर सकते हो। अब सबसे पहले कि कौन सा लैंग्वेज चुने। बहुत सारे सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं और ऐसे टेलीग्राम पे भी, भैया कौन सा लैंग्वेज चुने। देखो, बहुत सारे लैंग्वेज नहीं पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं तुमसे पूछेगा कि तुमको कितना लैंग्वेज आता है। जब तुम बाहर निकलोगे कॉलेज से तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमको कितना लैंग्वेज आता है। तुमको बस पूछेगा ना कि तुमको कौन सा लैंग्वेज आता है। ठीक ना, तुम अगर उसको कहोगे कि हमको सी प्लस प्लस आता है, तो वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस पे आंसर क्वेश्चन करेगा। जावा बोलोगे सिर्फ और जावा, पाइथन तो सिर्फ और सिर्फ पाइथन पे पूछेगा। कोई तुमसे ज्यादा लैंग्वेज की डिमांड नहीं करता है, कोई भी मार्केट ज्यादा डिमांड की। इवन कि तुम अगर फेसबुक का भी जाके तुम पेज चेक करो, कि फेसबुक जॉब सेक्शन में जाके सर्च करो, तो उसमें ज्यादा लैंग्वेज की बात नहीं। कोई भी एक लैंग्वेज तुमको आना चाहिए। वो लैंग्वेज बार बार कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होना चाहिए, ऊप्स होना चाहिए। ऊप्स में कौन सा। अब सवाल आता है कि ऊप्स में भैया बहुत सारा है, कौन सा। तो अगर तुम बिल्कुल कंप्यूटर साइंस में एंट्री ही किए हो, तो स्टार्ट विथ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस, उसके बाद जावा, बात खत्म। बात उसके बाद नहीं करना है अभी। बहुत ही डेप्थ में ज़्यादा टाइम देना है सीखने में। अब सवाल आया कि कहाँ से सीखे। ये तो हो गया कि कौन सा लैंग्वेज चुने। दूसरा सवाल आता है कि भैया सीखे कहाँ से। तो सीखने के लिए दो सोर्स जो है वो सबसे बेस्ट, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट दो सोर्स है। पहला सोर्स है कि यूट्यूब। यूट्यूब पे वो, जैसे कि टेलिस्को है, कोड विथ हैरी है, ऐसे करके वो तमाम चैनल जो कंप्लीटली कोर्स करवाया है। ऐसा नहीं कि चार को दे दिया है और छोड़ दिया है, कंप्लीटली 100 लेक्चर एटलीस्ट उसका है। और उसको जाके तुम देखोगे कि उसमें उसने कंप्यूटर पे कोड करके दिखाया है या नहीं दिखाया है। अगर दिखाया है तो उसको पढ़ना है। एक सोर्स हो गया यूट्यूब। दूसरा सोर्स जो होता है वो यूडेमी होता है। यूडेमी पे जब ऑफर आता है तो 300-350 में तुम्हें लेक्चर मिल जाता है, तो वहां से जाके हम खरीद सकते हैं। ठीक है, दो सोर्स हो गया। अब बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तीसरा सवाल कि भैया प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले क्या है कि तुम पढ़ोगे, थ्योरी पढ़े। हमने थ्योरी कंप्लीट किया, जैसे कि सी प्लस प्लस में हमने थ्योरी कंप्लीट किया डाटा टाइप्स का, या फिर हम थ्योरी कंप्लीट किया कि एक लूप का थ्योरी कंप्लीट किया। वीडियो लेक्चर से हमने लूप का थ्योरी कंप्लीट किया। उसके बाद क्या करेंगे, बुक खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम कोई बहुत सारे, जैसे गिग्स फॉर गिग्स है, उसके बाद जावा टी पॉइंट है, जावा ट्यूटोरियल है, ऐसे करके W3 स्कूल तो बहुत ही सिंपल है, उस पर नहीं जाना है। बाकी ये गिग्स फॉर गिग्स और जावा टी पॉइंट जो इस तरह का वेबसाइट है, यहाँ पे जाना है और उसको पढ़ना है। और वहाँ पे प्रैक्टिस करने का भी सेक्शन रहता है। उसको तुम क्या करोगे, अपने में कोड, अपने लैपटॉप में उसको कोड करोगे, अपने लैपटॉप में उसको रन करोगे। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस करना। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अब दो तीन प्रॉब्लम आएगी प्रैक्टिस करने में। पहला प्रॉब्लम आएगा कि कोड रन नहीं होगा, कोड में एरर आएगा। कोड में जो एरर आता है वो एंजाइटी की वजह से ज़्यादातर एरर आता है। कभी सेमी कॉलन छूट जाता है, कभी हमारा डॉट छूट जाता है, कभी हम किसी को इनिशियलाइज नहीं करते हैं और उसको कॉल कर देते हैं। इस तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है। तो कोड अगर रन नहीं कर रहा है तो कोड को बहुत ही अच्छे से चेक करना है। सबसे पहली बात ही मैं बार बार कहता हूं कि कोडिंग में पेशेंस बहुत ही जरूरी है, धैर्य का गेम है। एक बार अगर 4 से 5 महीना तुमने धैर्य से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे दिया ना, 3 महीने की बात करो, 3 महीने अगर तुम धैर्य के साथ किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दे दोगे तो फिर तुम उसमें मास्टर हो जाओगे, फिर तुम्हें उसमें कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है क्या, प्रैक्टिस करने के वक्त, भैया जो सवाल है वो सवाल तो बन जाता है लेकिन नया सोच नहीं पाते हैं।
तुम नया तभी सोच पाओगे जब तुम ड्राई रन करोगे। ड्राई रन करोगे का क्या मतलब है? तुमने कोड कर दिया, उसके बाद अब लैपटॉप ऑफ कर दो और अपने आप में सोचो कि ठीक है, सोचना क्या है कि लूप चला था, हमको अगर स्टार क्रिएट करना था तो लूप कहाँ से चलाए थे? लूप चलाए थे यहाँ से यहाँ तक चलाए थे, तो क्यों चलाए थे? ये सब जब तुम अपने माइंड में वो करोगे, रोटेट करोगे ये सब बातें, तो तुम्हें लॉजिक क्लियर होगा तुम्हारा कि भैया लॉजिक क्या था, ये समझ में आ जाएगा। और तीसरा है कि फ्रस्ट्रेशन होता है, सबके साथ होता है, तो तुम पहले इंसान नहीं हो। अगर तुम्हें कोडिंग करने में फ्रस्ट्रेशन होती है तो तुम पहले इंसान नहीं हो, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने में शुरुआत में बहुत ही दिक्कत होती है, और एक बार जब सीख जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक अगर तुम्हें संस्कृत में अभी एक भगवत गीता का कोई एक श्लोक तुम्हें याद करने का को कहूँ तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि वो एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज सीखने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर तुम एक बार सीख जाते हो ना तो फिर तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुम कोडिंग में नया हो तो मेरी बातों को ध्यान रखना कि धैर्य के साथ कोडिंग करते रहो। ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें आना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए तुम या तो सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो या जावा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।